नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बारे में और दोनों के कैटेगरी एवरेज को कंपेयर करेंगे। दोनों के रिटर्न्स देखेंगे कौन सा ज़्यादा दे रहा है और हमें कौन सा लेना चाहिए और कहाँ पे हम अपना रिस्क मिनिमाइज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टॉप 4 दोनों के कंपेयर करेंगे, पहला कैटेगरी एवरेज कंपेयर करेंगे, दोनों के टॉप 4 कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद अगर एक कैटेगरी हार रही है तो कितना पीछे है और उसका क्या करना है क्या नहीं करना, सब इस वीडियो में आपको डिटेल में पता लग जाएगा। और इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पस लीजिएगा, ना कि एडवाइजरी। अब वीडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दोनों की लिस्ट देख सकते हैं आप रोक के, फ्लेक्सी कैप ने क्या रिटर्न दी हैं, किस फ्लेक्सी कैप ने। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये मल्टी कैप्स के रिटर्न्स हैं और दोनों का कैटेगरी एवरेज हम कंपेयर करें तो मैंने ऑलमोस्ट मोस्टली केसेस में टिक लगा रखे हैं कि जहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहले कंपेयर करने के लिए इधर 5% वाला जो ये हम देख रहे हैं कौन से साल में मिला है, ये मिला है 2015 में। और ये कौन सी कैटेगरी में है, ध्यान से देखना, ये है आपका मल्टी कैप में। तो ये मल्टी कैप कैटेगरी है और ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जहाँ पे 2% से शुरुआत हो रही है 2015 की। अब मैंने आपको चेक करवा दिया कि हम दोनों में सेम चीज़ चेक कर रहे हैं, दोनों के अंदर कैटेगरी एवरेज चेक कर रहे हैं और यहाँ पे कौन आगे है कौन पीछे है। तो मोस्टली केसेस में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन आगे है, मल्टी कैप। 1 2 3 4 5 लगातार 5 साल इसने मल्टी कैप को बीट किया। तो अभी तक यहाँ वाली सिचुएशन जो है 5-1 की है, यानी कि फ्लेक्सी कैप 5 बार आगे रहा है। अब आगे दोनों को यहाँ पे ये ऐड करूँ तो दोनों के दोनों 6-2 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगले 2 साल मल्टी कैप ने बीट किया तो 6-4 और 7-4। अब ये दोनों इक्वल चल रहे हैं इस साल, तो 8-5 देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप क्लियरली यहाँ पे विनर है। ये नहीं है कि एक आधे साल से सीधा 3 साल ये मल्टी कैप से आगे रहा है। इसलिए हम सबसे पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक बार ये देख लेंगे कि अब हमने कैटेगरी तो देख लिया, लेकिन नंबर्स क्या जनरेट हो रहे हैं, कौन किसको बीट कर रहा है, कितने % से बीट कर रहा है, ये शायद आपने फोकस ना दिया। यहाँ पे 3% बेटर रिटर्न्स निकाले। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसने 3% बेटर निकाले, इसने फिर 5% बेटर निकाले। जहाँ पे मार्केट गिरा उसको एक बार अगर हम काउंट ना भी करें तो इसने 3% बेटर निकाले, 2%, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ इसने 3%, यहाँ इसने 1% और ये 2%। तो आप देखोगे दोनों के बीच सबसे बड़ा गैप एक बार आया 5% का, उसके अलावा 2-3% का गैप आया। अब ये 2-3% का गैप मायने ही नहीं रखता। अब ये क्यों मायने नहीं रखता उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। अब अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हो तो एक चीज़ और बता दूँ कि जिन लोगों को लगता है कि इतना टाइम और नॉलेज नहीं है कि हम फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कंपेयर करने बैठे या फिर हम देखें इसमें कौन क्या रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, हमें तो बस एग्रेसिवली वेल्थ बनानी है। इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एग्रेसिवली वेल्थ। अगर आपका मतलब गोल ये है, आप अल्टीमेटली ये ही चाहते हैं एग्रेसिव वेल्थ, तो और 2 वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, टाइम और नॉलेज। अगर आप चाहते हैं एग्रेसिव वेल्थ बनाना है और टाइम या नॉलेज इनमें से किसी की भी कमी है तो सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ इस नंबर पे ध्यान दो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पे आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करो। एक कॉल जो शायद आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, लेकिन वो आप कॉल करके ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये काम की है या नहीं है। आपको कॉल नहीं करना, आपको बस अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। हमारी साइड से कॉल आएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सर्विसेज के बारे में, और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो और शायद किसी के लिए ना भी हो, तो वो डिसाइड आप फ़ोन कॉल के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन क्या है, फर्स्ट स्टेप जिन लोगों को एग्रेसिव वेल्थ बनानी है, सेकेंड स्टेप टाइम या नॉलेज नहीं है, थर्ड स्टेप उसके बाद आपको नंबर दे दिया मैंने। अब वीडियो के अंदर चलते हैं। रिटर्न्स के मामले में बात करें तो लॉन्ग रन में सब ने 15 से 20% के रिटर्न बीच में बनाए हैं। कोई भी फ्लेक्सी कैप हो, बढ़िया से बढ़िया फ्लेक्सी कैप हो, JM फ्लेक्सी पर आ गया, HDFC, मैंने सभी अच्छे फ्लेक्सी कैप्स को लिया है, तो इन्होंने लॉन्ग रन में मैक्स टू मैक्स 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे भी 20% है, और लास्ट 1 ईयर में तो क्या ही कैलकुलेट करोगे, एक आधा फंड अच्छा चल गया है इधर उधर। अब बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा है, इसने भी लॉन्ग रन में लेस देन 20% ही जनरेट किया है, लेकिन 3 ईयर्स वाले टाइम फ्रेम पे इसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया 22% का। ठीक है, अब बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द बेस्ट फंड साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी इसने अच्छा किया है, लॉन्ग रन में भी अच्छा किया है। तो अभी इसको हम एज अ बेंचमार्क लेंगे, लेकिन उससे पहले मल्टी कैप कंपेयर करेंगे। मल्टी कैप में लॉन्ग रन में 21% रिटर्न बने हैं, जो कि फ्लेक्सी में नहीं बने थे, और यहाँ पे भी 18-19% रन, 18-19% आराम से बन रहे हैं। 14 इसमें नहीं बन रहे, ये वाला फंड ख़राब है,
इस कैटेगरी में तो छोड़ देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों कैटेगरीज को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये जरूर कंपेयर करना चाहेंगे कि दोनों के, मैंने यहाँ टॉप 3 कंपेयर करे हैं, उधर मैंने टॉप 4 बोले थे, मुझे पता है। इधर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स बने हैं और वही एफडी जितना रिटर्न लास्ट 1 ईयर में आया है, उधर भी इतना ही था, सिर्फ एक फंड बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा बना था। लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म में सबके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 21% है, जो कि इधर नहीं थे, इधर 17 तक ड्रॉप थे। ये टॉप के फंड हैं दोनों कैटेगरीज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच जब इतना गैप हम देख पा रहे हैं और डिफरेंस हम देख पा रहे हैं 2 या 3% का, ठीक है। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने ये बताया था कि एक में फ्लेक्सी कैप बहुत ज़्यादा डाला गया है, ठीक है, जबकि इनमें इक्वली डाला जाता है। तो अब मल्टी कैप में आप एक तरह से रिस्क ज़्यादा ले रहे हो और फ्लेक्सी कैप में रिस्क 1-2% का कम है और 1-2% रिटर्न भी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रिसर्च वर्क नहीं कर सकते तो फ्लेक्सी कैप ही कोई चूज़ कीजिएगा। अगर आप रिसर्च वर्क कर सकते हो तो ये नंबर बहुत आराम से इन फ्यूचर चेंज होंगे, आप बेटर इसी में निकाल पाओगे। और अब देखो अगली जो इससे अगला पार्ट बनेगा ना, वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, शायद बहुत सारे लोग देखना नहीं चाहेंगे। और मैं इसलिए इस वीडियो को ये जो चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ वीडियो के बिल्कुल लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ सीरियस लोग जो मुझे पता है कि वीडियो के आखिर तक आए थे शायद वो देखना चाहेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप सिर्फ और सिर्फ डीप रिसर्च लिख दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीक में, तो वहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि क्यों मल्टी कैप में एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना पॉसिबल है बजाय कि फ्लेक्सी कैप। कुछ केस स्टडीज़ लगेंगी, शायद 2 या 3 वीडियो की सीरीज़ बन जाए इस छोटी सी रिसर्च में, तो वो आप मुझे बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ डीप रिसर्च कमेंट कीजिए। अगर जैसे मैंने बताया था ना प्योर फ्लेक्सी, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, अगर सेम तरह से मुझे कमेंट आए तो हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह की ज़रूर बनाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में।